चल बेटा, अभी उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आते हैं। पूरा वृंदावन छान चुका हूं चाचा जी, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं। आखिर जा कहां सकते हैं वो? सुनिए, आप अभी प्रीति को फोन करके ना बाबूजी के बारे में सब कुछ बता दीजिए। हेलो हेलो प्रीति, प्रीति वो भैया, आपको भी पता चल गया ना सजनी के एक्सीडेंट के बारे में? सजनी का एक्सीडेंट हो गया? अरे तूने प्रीति को भैया के बारे में क्यों नहीं बताया? प्रीति, सुमी तो रो रही है। प्रीति ताऊ जी। क्या हुआ बाबूजी को? सुमी बोल, क्या हुआ बाबूजी को? प्रीति ताऊ जी घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चले गए, लेकिन वो जाते जाते विनय भैया के नाम एक चिट्ठी लिख के गए और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। उन्हें विनय भैया ढूंढ रहे। हिम्मत रखो प्रीति, ये दिन रात बाबूजी को ढूंढने में लगे हैं। बाबूजी जल्दी ही मिल जाएंगे। यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई भैया, और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। अगर सुमी मुझे नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि बाबूजी। उस दिन मैंने तुझे इसीलिए फोन किया था प्रीति, लेकिन तुझसे सजनी के बारे में सुनने के बाद मुझे लगा कि उस वक्त तुझे और ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए नहीं बताया। अब क्या होगा भैया? बाबूजी किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे? माँ के जाने के बाद तो वैसे उन्हें अपनी सुध नहीं थी। वो कहाँ मिलेंगे हमें? बताओ ना भाभी। मिल जाएंगे प्रीति, अगर हम पूरी निष्ठा के साथ बाबूजी को ढूंढेंगे तो बाबूजी हमें कैसे नहीं मिलेंगे? क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? भैया ने आपसे ऐसा कहा था? जी हाँ मानिक जी, उन्होंने मुझे जुबान दी थी कि मेरी 7 लाख की रकम वो इस महीने के दूसरे हफ्ते में जरूर लौटा देंगे। 7 लाख की पेमेंट इसी महीने? लेकिन भैया ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही। देखिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो मेरी रकम से मतलब है। वो मुझे समय पर जरूर मिल जानी चाहिए। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश नहीं साहब, अरेंज कीजिए, अरेंज, वो भी 7 लाख रुपए, समझे? हेलो। राधे राधे माणिक जी, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? राधे राधे वर्मा जी, बस कृपा है आपकी। कृपा तो बंसी वाले की है। तो परसों आप हमारी पेमेंट कर रहे हैं ना? परसों आपकी पेमेंट? अरे आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे वक्त से पहले मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ। देखिए, रतन जी से मेरी बात हो चुकी है, आप पूछिए उनसे, बल्कि मेरी बात कराइए उनसे। जी, भैया तो इस वक्त घर पर नहीं है, पर आप चिंता न करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। परसों थोड़ा मुश्किल है वर्मा जी, थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें प्लीज। लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। राधे राधे। क्या हुआ? पता नहीं भैया इन तमाम लेनदारों का उधार कहां से वापस देने वाले थे, मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब सारे के सारे लेनदार मेरी जान के पीछे पड़े, उधार चुकाओ, उधार चुकाओ। अरे कहां से चुकाऊं उधार? लाखों में है। वैसे ही बिजनेस की हालत खराब हो रखी है, ऊपर से। अच्छा, तो अब समझ में आया कि आपके भैया रातों रात अपना मुंह छुपाकर इस घर से क्यों निकल गए। ऐसे होते हैं कलयुग के राम। जहां दिखा कि मामला फंस रहा है, फुट लिए।
अपने लक्ष्मण जैसे भाई के सिर पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ डालकर। अब आप निपटते रहो लेनदारों से। जब अच्छा वक्त आएगा तो आपके भैया भी लौट आएंगे, चिंता मत कीजिए। बड़े ही सयाने हैं आपके भैया। आ गया सूर्य कमल। अपनी प्रीति जी को कहाँ छोड़ आया? क्यों माँ, वो घर पे नहीं है? तो हॉस्पिटल में होंगी। अच्छा, तुझे भी नहीं पता वो कहाँ है? क्योंकि घर और अस्पताल में तो वो है नहीं। जाके रसोई में देख, गैस पर आधी उबली हुई दाल और अधकटी सब्जी छोड़ के न जाने कहाँ चली गई महारानी। घर में किसी को बताया तक नहीं। न जाने कहाँ ऐसी आग लग गई कि जाना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि अस्पताल से लौटते लौटते मैंने रसोई में झांक लिया, वरना आज सबका उपवास हो जाता। आ गई प्रीति जी। अगर बुरा न माने तो बताने का कष्ट करेंगी कि कहाँ गई थी? अम्मा जी, वो मेरे पिया, मेरे बाबूजी। पड़ गया पूरा। देख लिया सूर्य कमल, देख लिया अपने प्रीति जी के संस्कार। वहां ननद अस्पताल में है और ये अपने पीहर की सैर मना के आ रही है। एक ये है और एक है ऋतु। जैसे ही उसने सजनी के बारे में सुना, दौड़ कर लौट आई अपने पीहर से। यही फर्क होता है अपने और पराये में। माँ जी, मेरे बाबूजी। साहब, कार की चाबी। मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी आ जाना, मंदिर जाना है। बाबूजी के लिए मन्नत मांगनी है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी मन्नतों के लिए भाभी जी लोग बाग योगमाया मंदिर जाया करते हैं। मंदिर है तो छोटा, है भी शहर के बाहर। उसकी मान्यता बहुत बड़ी है। सुना है माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आप कहें तो मैं कल आपको वहाँ ले चलूं। योग माया जी तो कृष्ण जी की बहन है ना? सुनिए, मेरा दिल कहता है अगर हम वहां पर जाकर मन्नत मांगेंगे ना तो भाऊजी जल्दी घर आ जाएंगे। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। कल सुबह तुम जल्दी आ जाना। अभी जाओ। जी सर। फिक्र मत कीजिए, योग माया जी सब ठीक कर देंगे। विश्वास रखिए उन पर। योग माया जी पर तो विश्वास है मुझे राधिका, लेकिन अपनी कार पर नहीं है। एक तो उसका एसी भी खराब हो गया है और मैकेनिक ने कहा है कि टायर भी नए डलवाने पड़ेंगे। इतना दूर जा रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते। चाचा जी, मुझे जरा 25,000 रुपये चाहिए थे। किस लिए? चाचा जी, गाड़ी ठीक करानी है। एक तो उसका एसी भी खराब हो गया है और मैकेनिक ने कहा है कि टायर भी बदली करवाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब इस वक्त मेरे पास 25,000 फालतू नहीं है। और फिर इस शहर की सड़कों पर नए टायर भी ज्यादा दिन चलते नहीं हैं। और एसी खराब है, यही अच्छा है हमारे लिए। कम से कम कुछ पेट्रोल तो बचेगा। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब चारों तरफ से पैसा लाओ का शोर सुनाई देता है ना, तो कोई भी आदमी ऐसी ही बात करता है। जिसे देखो वो पैसा मांग रहा है। कहां से लाऊं इतने पैसे में? नहीं है मेरे पास।
चाचा जी को क्या हो गया? पहले तो कभी भी पैसे देने से इनकार नहीं किया, बल्कि जितना आप मांगते थे हमेशा उसे ज्यादा ही दिया है आपको। फिर आज अचानक क्या हो गया? अरे अब मुझे क्या पता इन्हें क्या हुआ। सजनी, इस हालत में मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूं। हटाइए, मुझे मत छूइए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बाबूजी के बारे में सुनते ही निकल पड़ी बस, और कुछ सूझा ही नहीं। आप समझ सकते हैं ना? मैं अपने सुख में इतना खो गया कि आज सजनी इस हालत में मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूं। मेरी वजह से। आप सुन रहे हैं ना? अपनी प्रीति जी को घुमा, उसके बालों में फूल लगा, क्योंकि तेरे लिए तो यही सच्चा पुरुषार्थ है। हटाइए। क्या हुआ? ऐसा मत कीजिए प्लीज। कैसे ना करूं? मुझे मत छूइए, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मुझे हाथ मत लगाइए, ये सब गलत है। सुनिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना खींच गए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कान्हा जी। वहां बाबूजी, यहाँ सजनी, और ये मेरे बिना पूछे पिया जाने से इतने नाराज है कि
कुछ बताने के बावजूद भी क्या फिर कोई और बात है? लेकिन क्या? अब आप ही बताइए कान्हा जी, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। पता नहीं इस घर के लोग कब इस घर को अपना घर समझने लगेंगे। बाप कर्जे लेकर लेनदारों को आपके मत्थे मर जाता है और बेटा तो खुद ही लेनदार बना बैठा है। आपसे ऐसे पैसे मांगता है जैसे आप उसके देनदार हो। इस वक्त मेरे पास 25,000 फालतू नहीं है। जिसे देखो वो पैसा मांग रहा है। कहां से लाऊं इतना पैसा? नहीं है मेरे पास। कितना बुरा लगा होगा उसे। यही बात मैं उसे प्यार से भी समझा सकता था। क्या जरूरत थी ऐसे कहने की? कहना पड़ेगा। पता नहीं इस घर के लोग कब इस घर को अपना घर समझने लगेंगे। जी मैं विनय की बात कर रही हूँ। अगले को पता है कि आजकल कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है। ऊपर से उसी के पिताजी इतना सारा कर्जा छोड़ कर गए हैं आपके सिर पे। लेकिन उसे इससे क्या? उसे तो ढेर सारे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। बाप कर्जे लेकर लेनदारों को आपके मत्थे मर जाता है और बेटा तो खुद ही लेनदार बना बैठा है। आपसे ऐसे पैसे मांगता है जैसे आप उसके देनदार हो। अच्छा हुआ जो आपने उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। चलो शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन आपको अपने पराये का फर्क तो समझ में आ गया। विनय तो नादान है, लेकिन क्या मेरा अपनापन भी इतना हल्का था जो कारोबारी मंदी की हल्की सी आंधी चलते ही मुंह के बल गिर पड़ा। कितने अकेले पड़ गए हैं आप आजकल। पता नहीं भैया की उपजाई मुसीबतों से आप कैसे निपटेंगे। विनय का क्या है, उसका तो होना ना होना एक बराबर है। लेकिन मुझसे आपकी ये परेशान सूरत देखी नहीं जाती, क्योंकि मैं जानती हूं जब अपनों के अपनेपन का भ्रम टूटता है तो इंसान कैसे आसमान से जमीन पर आकर गिर जाता है, उसे कैसी चोट लगती है। लेकिन साथ ही साथ उसका भ्रम भी तो टूट जाता है, उसकी आंखें भी तो खुल जाती है ना?
वृंदावन हॉस्पिटल। माफ कीजिएगा आपको इतनी रात को फोन करके परेशान करी हूँ, लेकिन रूम नंबर 105 की पेशेंट। मैडम उसकी हालत ऐसे ही है, आप सुबह फोन करना। सुनिए प्लीज फोन मत काटिए। मैं दरअसल ये पूछना चाह रही थी कि हमारी पेशेंट सजनी, उसके भाई साहब सूर्य कमल जी वहाँ आए हुए हैं क्या? नहीं मैडम, वो अभी नहीं आई हूँ। आएंगी तो आपका मैसेज जरूर दे दूंगी। हॉस्पिटल में भी नहीं है, घर भी नहीं लौटे, कहाँ गए होंगे? माँ जी, अम्मा जी, अम्मा जी, माँ जी। सजनी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? अस्पताल से कोई खबर? नहीं अम्मा जी, आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं इनके लिए परेशान हूँ माँ जी। 2:30 बज चुके हैं और ये अभी तक घर नहीं लौटे। अरे नहीं आया तो मैं क्या करूं? मुश्किल से नींद आई थी और तूने वो भी खराब कर दी। माफ कर दीजिए माँ जी, क्या करूं, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी इनकी। अरे तो करना फिक्र, मुझे क्यों कह रही है? वो तो आजकल तेरी उंगली पकड़ के चलता है। तू जाने और वो जाने, मुझे तो फिक्र है अपनी बच्ची की। मेरी बच्ची अस्पताल में। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा जी? पड़ गया पूरा। प्रीति जी के सूर्य कमल जी गायब हैं। हैं? कहाँ गए सूर्य कमल भैया? भाग गया होगा मेरी बेटी को इस हालत में छोड़कर। बैठा होगा कहीं मुंह छुपाकर। निकम्मा, कायर। चाचा जी, अभी आप पांडे जी से कौन से चावला जी की बात कर रहे थे? प्रकाश चावला जी की तो नहीं? हाँ, उन्हीं की कर रहा था। क्यों? वो तो अभी आपके आने से पहले अपना माल लेकर चले गए। हमेशा की तरह इस बार 45 दिन के क्रेडिट पर नहीं, बल्कि 30 दिन के क्रेडिट पर दिया है। आखिर वो इतने सालों से हमसे माल ले रहे हैं तो। माल ले रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हम पर विनय। वो तू जानता आज तूने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया मेरा। किसी ने सही कहा है, बेवकूफ मददगार होने से होशियार दुश्मन पालना बेहतर है।